प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं। विजय गर्ग का प्रेम प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पहले वीडियो को, मेरी यात्रा की शुभारंभ को इतना सहयोग, इतना साथ देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने पहले वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, लेकिन मेरा दूसरा वीडियो उन 2 प्रश्नों के बारे में नहीं है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई कि मुझे लगा कि पहले ये वीडियो बनाना चाहिए, उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। तब तक मेरे आप जैसे जागरूक, आप जैसे समझदार सहयात्रियों का कमेंट, रिप्लाई, ईमेल मुझे प्राप्त होगा। जीवन क्या है? जीवन को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जीवन हमारे एक अनुभवों की श्रृंखला है। जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है, अप्रत्याशित अनुभव। वो अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि कार्य करते समय हम ये नहीं सोच पाते कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम हमें किस रूप में मिलेगा। पिछले 10 दिनों में 2 बड़ी खबरें आई, चर्चित खबरें रही, मीडिया में रही, और मेरी समझ के अनुसार इन 2 खबरों का विस्तार से एनालिसिस, इन 2 खबरों से विस्तार से सीखने की नजर और दृष्टि हर माता पिता के पास होना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो है माता पिता के लिए, जिनके ऊपर भगवान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पहली खबर ये थी कि बॉम्बे में बॉलीवुड अभिनेता, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। आर्यन खान को, उसके साथ 3 और उसके मित्र, दोस्त गिरफ्तार हुए। बाद में कुछ और गिरफ्तारियां हुई। क्रूज में चल रही रेव पार्टी जो थी, उसमें बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स मिले, कोकीन, चरस, गांजा, एमडीएक्स, एमडीएमए, ऐसे टाइप के बहुत सारे ड्रग्स मिले। पहली खबर ये थी। दूसरी खबर थी उसी बॉलीवुड के दूसरे एक्टर के संदर्भ में। वो एक्टर है आर माधवन, जिनके लड़के वेदांत ने 12 साल की उम्र में भारत का नाम रोशन किया, अपने पिता का नाम रोशन किया, और थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जब आर माधवन के बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो आर माधवन ने ट्वीट किया। वो ट्वीट हूबहू मैं आपको बताता हूं। आर माधवन ने ट्वीट करके कहा, प्राउड मोमेंट फॉर सरिता एंड आई एज वेदांत विंस हिज फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन एन इंटरनेशनल स्विम मीट इन थाईलैंड टुडे। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। सरिता उनकी वाइफ का नाम है, मतलब वेदांत की मां का नाम है। इसके साथ ही उन्होंने एक फोटोग्राफ भी पोस्ट की, और जिसमें उनका बेटा वेदांत सर्टिफिकेट और मेडल पहने हुए है, साथ में स्टेडियम का बैकग्राउंड है। चलिए सबसे पहले इन दोनों खबरों की समानताओं पर चर्चा करते हैं। दोनों खबरों में शाहरुख खान और उसके बेटे आर्यन खान को बॉम्बे में समुद्र में चल रही क्रूज पार्टी, लीनियर इंप्रेस नाम का एक क्रूज था, उसमें चल रही रेव पार्टी में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये, उसी बॉलीवुड, उसी मुंबई के दूसरे एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत ने थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन दोनों खबरों में समानता क्या है? इन दोनों खबरों में मोटे तौर पे देखें तो 3 समानताएं हैं। पहली समानता है कि दोनों खबरें बॉम्बे की हैं, मुंबई की हैं। दोनों खबरें बॉलीवुड के एक्टर्स की हैं, अभिनेताओं की हैं। दोनों खबरों में दोनों बॉलीवुड एक्टर्स के बेटे मुख्य किरदार हैं। अब चलिए इन दोनों खबरों में ये 3 समानताएं देखी। अब इन दोनों खबरों में 3 असमानताएं देखते हैं कि अंतर क्या है। पहला अंतर यह है कि शाहरुख खान और उसके बेटे आर्यन को एनसीबी द्वारा अरेस्ट करने की खबर को मीडिया में, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में ज्यादा स्थान मिला, ज्यादा कवरेज मिला। आर माधवन और उसके बेटे वेदांत के द्वारा मेडल जीतने को प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कम स्थान मिला, चर्चा में कम रही। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि पहली खबर मतलब शाहरुख खान और
आर्यन खान को की जो खबर की जो न्यूज बनी उसमें शाबाशी किसको मिली? उसमें शाबाशी मिली मुंबई के एनसीबी डिपार्टमेंट को, एनसीबी डिपार्टमेंट के एक विशेष अफसर को, सचिन वानखेड़े को। ये वही सचिन वानखेड़े हैं जिनके नाम से बॉम्बे के अंदर हर ड्रग माफिया, हर ड्रग लेने वाला, और सिर्फ बॉम्बे के अंदर ही नहीं, दुबई और पाकिस्तान में बैठे हुए हर ड्रग कारोबारी की पतलून गीली होती है। ऐसा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर कि जिसके नाम से ड्रग माफिया और ड्रग कारोबारी कांपते हैं। तो पहला अंतर क्या था? पहला अंतर ये था कि कवरेज ज्यादा मिली एक को दूसरे को कम मिली। दूसरा अंतर था कि पहली खबर में शाहरुख और आर्यन वाली खबर में एनसीबी और उसके अधिकारी सचिन वानखेड़े को शाबाशी मिलती है, और दूसरी खबर में शाबाशी मिलती है आर माधवन को, आर माधवन के बेटे वेदांत को। पहली खबर के माध्यम से उस खबर के मुख्य किरदार आर्यन खान और शाहरुख खान शर्मिंदा हैं, मुंह छुपा रहे हैं, अंडरग्राउंड हैं, और दूसरी खबर में आर माधवन और उसका बेटे वेदांत को शाबाशी मिल रही है, बधाइयां मिल रही हैं। अब तीसरा मूल अंतर क्या है? जो पहली खबर शाहरुख खान और आर्यन खान के बारे में थी, उसकी खबर बाहर आती है एनसीबी के माध्यम से, एनसीबी की मीडिया राइट के माध्यम से आती है, पुलिस के माध्यम से आती है, गवर्नमेंट एजेंसियों के माध्यम से बाहर आती है। लेकिन जो दूसरी खबर है आर माधवन और वेदांत की, वो खबर आर माधवन खुद देते हैं। मतलब पहली खबर ऐसी है कि सरकारी एजेंसियां सामने आके खबर बता रही हैं देश को, और दूसरी खबर ऐसी है कि जिसमें वो पिता, वो परिवार, वो बेटा खुद अपनी खबर बाहर ला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तीन मुख्य समानताएं पहले हमने देखी और तीन मुख्य अंतर यहां पर देखी। ठीक है, अब बात यह आती है कि समानता और असमानताएं तो दोनों में हैं, तीन तीन हैं, लेकिन हर कार्य में, जैसा कि आप जानते हैं, सभी को जानते हैं, कोई भी कार्य होता है, उस कार्य का कोई कारण होता है, उस कारण का एक प्रभाव होता है। मतलब कार्य, कारण और प्रभाव तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कार्य, अभिनेता, दोनों के पिता अभिनेता हैं, दोनों के बेटों ने किया। कारण को अभी मैं यहां पर नीचे रखते हैं। प्रभाव क्या हुआ कि एक के कार्य के कारण जो प्रभाव आया, वो प्रभाव शर्मिंदगी वाला है, सिर झुकाने वाला है, गिरफ्तार करने वाला है, और दूसरे के कार्य के द्वारा हुआ आने वाला प्रभाव शाबाशी और धन्यवाद, बधाइयां, गले में माला, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने वाला है। लेकिन ये कार्य हुआ और ये उसका प्रभाव हुआ। अब ये जो कार्य हुआ उसके पीछे का जो कारण है, यहां पर मैं आपका ध्यान देना चाह रहा हूं। मेरा ये वीडियो निश्चित तौर पे शाहरुख आर्यन या आर माधवन वेदांत के बारे में नहीं है। जैसे शुरू में मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बोला कि जीवन एक अनुभवों एक्सपीरियंसेस की श्रृंखला है। अपेक्षित, अनपेक्षित दोनों। अपेक्षित छोटे छोटे, बड़े जो अनुभव होते हैं वो अनपेक्षित होते हैं। इस संसार में तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो सबसे समझदार होते हैं, वो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। दूसरे वो जो सामान्य होते हैं, वो दूसरों के अनुभव से भी नहीं सीखते। और तीसरे वो जो सबसे निम्न स्तर पे माने जाते हैं, वो ना अपने अनुभवों से सीखते हैं, न दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। तो पहले कौन हुए कि जो दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, दूसरे वो हुए जो खुद के अनुभवों से सीखते हैं, और तीसरे वो हुए जो ना खुद के अनुभवों से सीखते हैं, ना दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। और यकीन मानिए, आपका, मेरा, सबका ये जीवन बहुत छोटा है हर समझ खुद के अनुभव से लेने के लिए। हमारी बुद्धिमत्ता यह है कि अगर हमें पता है कि ये कार्य करने से ऐसा परिणाम आता है जो दूसरे लोग पहले करके भुगत चुके हैं, तो हम वैसा कार्य ना करें। क्या ये समझदारी है कि नहीं है? बताइए, आप समझदारी है कि नहीं है? या वैसे लोग जो ना खुद के अनुभव से सीखते हैं, ना दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। अब जो मूल अंतर था इन दोनों खबरों के कार्य, कारण और प्रभाव में,
वो अंतर पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो अंतर था परवरिश का, वो अंतर था परिवार के संस्कारों का, वो अंतर था परिवार की प्राथमिकताओं का, जीवन कौशल का। वो जीवन कौशल जो बच्चे अपने परिवार में माता पिता के साथ रह के सीखते हैं, और माता पिता का दैवी फर्ज है, दैवी डिवाइन ड्यूटी, इट इज डिवाइन ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पेरेंट्स to let their children know what to do, what not to do, and why to do, why not to do. अब यहां पर बात एक आती है कि ये जो संस्कार होते हैं ये क्या किया जाए। संस्कार होते क्या है? संस्कार मतलब कि हमारी मूल सोच, हमारी वो दबी इच्छाएं जो हमसे प्रतिदिन का या हमारी लाइफ में हमसे कार्य करवाती हैं, जिन चीजों के प्रति हमको आकर्षित करवाती हैं। एक व्यक्ति आकर्षित होता है किसी और बात पर, एक व्यक्ति आकर्षित होता है किसी और बात पर। जिस प्रकार आर्यन आकर्षित हुआ ड्रग्स की ओर और वेदांत आकर्षित हुआ स्विमिंग की तैयारी की ओर। ये है वो संस्कार, ये समझ। मोटे तौर पे देखा जाए तो संस्कार की परिभाषा यह है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और क्यों सही है और क्यों गलत है। चाणक्य नीति में एक श्लोक कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। क्या कहा गया है? माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मतलब क्या? हर वो माता पिता अपने बच्चों का शत्रु है, वैरी है, दुश्मन है, जिसने अपने बच्चों को सही पढ़ाया लिखाया नहीं। सही पढ़ाया लिखाया सा मतलब यहां पर बड़े बड़े कॉलेजों, बड़े बड़े स्कूलों, फॉरेन से पढ़ाई करवाना नहीं है। शाहरुख का बेटा आर्यन भी अमेरिका से पढ़ाई करके भारत आया है और एनसीबी की कस्टडी में है। उसने तो बहुत मेहनत की, बहुत पैसा लगाया अपने बच्चे को अमेरिका भेजने के लिए। परिणाम क्या हुआ? एनसीबी की गिरफ्तारी, एनसीबी के में अरेस्ट किया, पिता घर के बाहर नहीं निकल रहा। ये पढ़ाना नहीं है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ऐसे माता पिता के बच्चे जो अपने बच्चों के शत्रु हैं, वैरी हैं, दुश्मन हैं, उचित शिक्षा, उचित ज्ञान, उचित समझ, उचित संस्कार ना देकर उनका बच्चा उसी प्रकार इस समाज में, इस मानव समाज में शोभा नहीं देता है जिस प्रकार की हंसों के झुंड में बगुला शोभा नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि ना तो संसाधन, ना कितना भी आप संसाधन दे दे अपने बच्चों। शाहरुख खान के यहां किस चीज की कमी होगी? पैसा की, रुपए की, स्टारडम। अमेरिका से पढ़ के आया, सारा कुछ, एक से एक सुविधाएं, एक से एक जो आपकी हमारी कल्पना के परे हैं वो सुविधाएं उसके घर के अंदर हैं। उस तथाकथित मन्नत के अंदर, जिसके अंदर मूर्ख जनमानस भारत का खड़े होकर के फोटो खिंचवाता है। इससे जुड़ा एक वीडियो, इसी वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा। एक बिहार के छोटे से शहर के एक बहुत कम चर्चित न्यूज पोर्टल के संवाददाता ने शाहरुख के घर, बॉम्बे में शाहरुख के घर के बाहर एक वीडियो न्यूज बनाई। उस वीडियो में उसने बिहार के रिपोर्टर की न्यूज सुनिएगा इस वीडियो के अंत में। एक कितनी समझदारी और कितनी ईमानदारी से उस बिहारी न्यूज एंकर ने अपने पोर्टल के लिए वो कवरेज किया, आप देखिएगा। अब बात आती है कि जो कारण, ये जो कार्य कारण प्रभाव की बात हुई, इसमें जो मेन कारण है वो पिता ही है, वो माता ही है। माता शत्रु है। ऐसे माता पिता शत्रु और वैरी हैं जो अपने बच्चों को उचित शिक्षा, समझ और संस्कार ना दे पाए, सही अनुचित की गलत, सही और गलत की, उचित और अनुचित की समझ ना दे पाए। कहा जाता है कि बच्चे, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार, ये सारी बातें आपको भी पता होंगी। बच्चे, कुम्हार अपनी चाक में मिट्टी से जैसा शेप देना चाहे वैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है। यकीन मानिए बच्चे ऐसे ही है। यकीन मानिए बच्चे ऐसे ही है, जैसा शेप आप देना चाहेंगे वैसा शेप आपको मिलेगा। बच्चे पैदा करना एक शारीरिक क्रिया है जो जानवर भी करता है। बच्चे पैदा करना एक शारीरिक क्रिया है तो
विपरीत लिंगों के बीच में जो एक जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी करता है, कुत्ता भी करता है, सुअर भी करता है। लेकिन बच्चों की परवरिश, बच्चों को पालना, बच्चों को उचित समझ देना दैवीय कार्य है, जो हर माता पिता के बस का नहीं है। हर माता पिता इस काबिल नहीं है कि उचित शिक्षा दे पाए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को आप देखिएगा। यह तस्वीर आपको बहुत कुछ कह देगी मेरी इस बात के संदर्भ में। तो देखा आपने तस्वीर? इस तस्वीर की ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इस तस्वीर में एक तरफ आर माधवन और वेदांत हैं, एक तरफ शाहरुख और आर्यन हैं। ये जो तस्वीर अपने आप में बोल रही है, यही संस्कार, यही है परिवार की प्राथमिकता, यही है पारिवारिक जीवन वैल्यूज, जिस पर किसी भी परिवार के किसी भी बच्चे का पूरा जीवन निर्भर करता है। उस आधार पर वो कार्य करता है। आप में से कुछ को हो सकता है याद हो, कुछ को याद ना हो। मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी सर्कुलेट हुआ है, जो मैं आगे बताने वाला हूं। आज से ठीक 24 साल पहले शाहरुख खान अपनी पत्नी के साथ एक टीवी टॉक शो में सम्मिलित हुए थे। बड़े स्टार थे, नए नए स्टार हुए थे। अब टीवी टॉक शो वाली जो एंकर थी, उसने शाहरुख से उसके बेटे के बारे में पूछा। अपने स्टारडम के गुरूर में, अपने स्टारडम के बड़बोलेपन में शाहरुख खान ने कहा, मैं चाहता हूं मेरा बेटा हर वो बुरा काम करे, ध्यान से सुनिएगा, मेरा बेटा हर वो बुरा काम करे जो मैं अपने समय में नहीं कर सका। मैं चाहता हूं मेरा बेटा ड्रग्स के अनुभव ले, मैं चाहता हूं मेरा बेटा लड़कियों की डेट करे 3 साल 4 साल की उम्र से। अब यहां पर आज ये प्रश्न उठता है कि 24 साल पहले शाहरुख ने जो कहा उस पर उनको गर्व होगा, या उन्होंने जो कहा और वैसा ही हुआ आज उस पर गर्व होगा। उस 24 साल पहले की अपनी समझ और चाहत के तहत कही गई बात पर गर्व है, या आज जो दिन देख रहे हैं उस पर गर्व है, या फिर उस समझ पर भी शर्मिंदा है और अफसोस फील कर रहे हैं और अब आज भी शर्मिंदा है। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। एक तरीके से तो देखा जाए शाहरुख खान को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि भगवान ने वो ऊपर बोलते हैं ना कि अगर उन्होंने अपनी एक फिल्म में, मैं हूं ना, दीपिका पादुकोण की फिल्म में शाहरुख खान ने कहा है कि अगर किसी इच्छा को बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उस इच्छा को सच साबित करने में जुट जाती है। तो शाहरुख ने 24 साल पहले जो चाहा कि उनका बेटा ड्रग्स ले, ड्रग्स का मजा ले, वो ऐसा हुआ, तो शाहरुख को तो खुश होना चाहिए। फिर शाहरुख अंडरग्राउंड क्यों है? प्रिंट और डिजिटल मीडिया के तमाम संवाददाता, तमाम मीडिया हाउसेस क्यों प्रयास करते हैं शाहरुख की बाइक लेने के लिए, शाहरुख से बात करने के लिए, उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा, मुंह छुपाए बैठा हुआ है अपने घर के अंदर। तब और अब में गर्व कर रहा है, या तब के में और आज में शर्मिंदा है? अब उसकी मैं हूं ना फिल्म का डायलॉग कि अगर शिद्दत से चाही गई कोई इच्छा है तो उसमें सारी कायनात उस इच्छा को पूरी करवाती है, तो शाहरुख को तो खुश होना चाहिए कि सारी कायनात ने उसकी वो इच्छा पूरी करवा दी कि उसके लड़के ने ड्रग्स का भी मजा ले लिया, ड्रग्स भी ले लिया। और लेकिन शाहरुख यहां भूल गए कि हर इच्छा के पीछे छिपा हुआ एक रिजल्ट होता है। नो एक्शन गो इन वेन, कभी कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाता, कभी कोई इच्छा व्यर्थ नहीं जाती। यहां यही है व्यक्ति के जीवन मूल्य, यही है व्यक्ति के संस्कार कि हम ये क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपने लिए चाहते हैं, क्या अपने अपनों के लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। तो शाहरुख को दूसरा पहलू ये है कि शाहरुख ने जो चाहा 24 साल पहले आज वो पूरा हो गया, तो शाहरुख को तो जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत सारी कायनात ने उनकी वो इच्छा पूरी की। और दूसरा पहलू देखें, आर्यन ने भी अपना पुत्र धर्म निभाया। उसके पिता ने चाहा कि मेरा बेटा ड्रग्स का अनुभव ले, ड्रग्स का मजा ले, आर्यन ने लिया। लेकिन शाहरुख इतना सोच पाने के लिए परिपक्व नहीं थे कि ये जो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, अपने खुद के द्वारा ना किए जाने वाले नकारात्मक या बुरे कर्मों को अपने बेटे के द्वारा होता देखना चाहते हैं, इसके साथ कुछ परिणाम भी आएगा जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी, अपने घमंड, अपने गुरूर, अपने स्टारडम के आगे। और आज उसका परिणाम जब आया तो मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। यही माता पिता का असली दायित्व है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत
शाहरुख की इच्छा खुश हुई तो क्या शाहरुख खुश होंगे? खुश होना चाहिए तो, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हुई, उनके बेटे ने वो कर दिखाया जो उन्होंने चाहा। अब यह अलग बात है कि आर्यन अपना पुत्र धर्म निभाने के, अपना पुत्र धर्म पूरा करने के परिणाम स्वरूप एनसीबी के उसमें गिरफ्तार हो गया। तो गलती आर्यन की है या शाहरुख की है? निश्चित तौर पे 24 साल पहले उस टीवी टॉक शो में शाहरुख ने जो बोला वो तब की समझ, सोच और चाहत से किया होगा, उनका नेचुरल है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई पिता अपने बच्चों के लिए बोल पाएगा कि वो ड्रग्स का अनुभव ले, लड़कियों को डेट करे, हर बुरे काम करे। शायद ही कोई दूसरा पिता, मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं आया, आपकी जानकारी में कोई पिता ऐसा हो जो अपने बेटे के लिए बोले कि मेरा बेटा सारे बुरे काम करे, ड्रग्स का अनुभव ले, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरी अर्ध शतक के करीब होने जा रही लाइफ में मैंने ऐसा कोई दूसरा पिता नहीं देखा। जब उनकी वैसी समझ थी तो निश्चित तौर पर उनकी परवरिश भी वैसी रही होगी, पारिवारिक संस्कार भी वैसे रहे होंगे, पारिवारिक मूल्य भी वैसे रहे होंगे। और इसी संदर्भ में मैंने अभी चाणक्य नीति का श्लोक बताया कि माता शत्रु पिता वैरी। उन्हें समझ में नहीं आया अपने स्टारडम, अपने गुरूर में, कि मैं पिता होकर के अपने बेटे का शत्रु, दुश्मन कैसे बना जा रहा हूं, और आज वो उसका परिणाम सामने है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल में आप अपनी सोच, अपना रिप्लाई भेजिए कि किसने अपना फादर धर्म, अपना पिता धर्म किसने निभाया। मेरी समझ में पुत्र धर्म तो दोनों ने निभाया, आर्यन ने भी और वेदांत ने भी, लेकिन पिता धर्म निभाने में कौन सफल रहा, शाहरुख खान या आर माधवन? जरूर आप कमेंट करिए, जरूर आप ईमेल करिए। जब आप ईमेल करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वो चीज आपके अवचेतन मन में जाएगी कि पिता धर्म पूरा करने में सफल कौन हुआ। चलिए अब मैं आपको शाहरुख खान का वो मूल वीडियो दिखाता हूं जो 24 साल पहले उसने कहा था। I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. He can, When he's 3? When he's 2, I think 2 yeah, months. because Not it's 3. nicer to start early, and he should enjoy everything. he should have fun. देखा आपने वीडियो में क्या कह रहे हैं? इंग्लिश का वीडियो है, मोटे तौर पर उसका ट्रांसलेशन ये है कि शाहरुख खान कह रहे हैं टीवी टॉक शो में अपनी पत्नी के सामने कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ड्रग्स का आनंद ले, ड्रग्स का मजा ले। मैं चाहता हूं शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान वो सारे बुरे कार्य करे जो वो अपने समय में नहीं कर पाए, लेकिन उन सारे बुरे कार्यों को करने की प्रबल इच्छा उनके अंतर्मन में, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं दफन थी। और क्या कहते हैं कि मेरा बेटा लड़कियों को डेट करे। जब माँ बाप ऐसे संस्कार देंगे अपने बच्चों को, ऐसे संस्कार देंगे, ऐसी सोच रखेंगे अपने बच्चों के लिए, तो इस देश का भविष्य क्या होगा। और हम आने वाली पीढ़ी को दोष देते हैं बिना खुद का दामन देके, बिना खुद का फर्ज निभाए। बच्चे तो पैदा कर लेना शारीरिक क्रिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन बच्चों को पालना, क्योंकि बच्चे भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा, अस्तित्व के द्वारा दी गई एक दिव्य जिम्मेदारी है आपकी। ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी में कितने सफल हो रहे हैं, कितने असफल हो रहे हैं, और किस तरीके से उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसीलिए माता पिता को भगवान माना गया है और बच्चों को भगवान का सर्वोत्तम उपहार माना गया है, गिफ्ट माना गया है। बच्चों को रोटी कपड़ा मकान तो अनाथालय में भी मिलता है। संसाधन तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो खुद भी पालेंगे। रोटी कपड़ा मकान देना, बच्चों को उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी करना पेरेंट्स का धर्म नहीं है, अगर बच्चों को एक अच्छा इंसान न बना सके। क्योंकि याद रखिएगा, एक अच्छा इंसान ही अच्छा नागरिक हो सकता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छा पिता हो सकता है, एक अच्छा इंसान ही इस समाज के लिए गौरव बन सकता है। और अदरवाइज एक बुरी चाहत रखने वाला इंसान की संतान कैसे भोगती है, जिसका उदाहरण शाहरुख और आर्यन है, और उसका असर उस माता पिता पर कैसे आता है, जैसे शाहरुख उस दिन उस रात जब से एनसीबी ने गिरफ्तार किया तब से आज तक किसी भी मीडिया के सामने, अपने मन्नत के सामने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए।
अपने फैंस को, उन मूर्ख लोगों को जो शाहरुख के बंगले के सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवा के अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं बॉम्बे आकर के, उन मूर्खों को, उन भारत के मूर्ख जनमानस को जो शाहरुख के मन्नत के गेट के बाहर है, गेट के अंदर तक तो जा नहीं सकते, उसके बाहर फोटो खिंचवा के क्या करोगे? थोड़ा समझ है कि नहीं है? तो इसलिए यहां पर बात ये आती है कि हम बच्चों को अच्छा इंसान कैसे बनाएं? क्या वो अच्छाई, क्या वो अच्छे संस्कार, क्या वो अच्छी समझ हम में खुद में है? क्योंकि जब हमारे जेब में पैसा नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या देंगे? जब वो चीज हमारे पास ही नहीं होगी तो अपने बच्चों को क्या देंगे? और हम दोष देते हैं सरकारों को, दोष देते हैं समाज को, दोष देते हैं आज की पीढ़ी को, बिना ये देखे। इसलिए सबसे पहले अपना दामन देखें कि हम माता पिता की जिम्मेदारी जो प्रभु के द्वारा दी गई है, दिव्य जिम्मेदारी है, डिवाइन ड्यूटी है हमारी, उसको हम कितना सही तरीके से निभा करके अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। अब बात आती है कि माता पिता क्या करें। चलिए इसमें कुछ मोटे मोटे मैं 2 पॉइंट्स को कवर करूंगा। उसमें से पहला पॉइंट यह है कि अपने बच्चों को और पेड़ों को सजाएं नहीं। जी हां, मैंने बच्चों की तुलना पेड़ों से की है। मैंने बच्चों की तुलना पेड़ों से की है। आप अच्छे से सुन लीजिए, जिसका विस्तार यह है। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, महाराष्ट्र के पूना शहर के पास एक पिपरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन ने 5 करोड़ रुपए लगा करके एक ऐसा कार्य चालू किया है जो स्वाभाविक तौर पर गलत है, प्रकृति के लिए गलत है। जिस तो प्रशासन की सोच है, प्रशासन की समझ है। प्रशासन का मतलब भी कोई एक इंसान होगा ना, उसकी सोच होगी, उसकी समझ होगी, उसके संस्कार होंगे। पूना के पास पिपरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक काम चालू किया है 5 करोड़ रुपए लगा करके, पेड़ों के तनों और शाखाओं को सफेद लेटेक्स आर्टिफिशियल पेंट से रंगने का, लाल नीला पीला सफेद पेड़ों के तनों को रंगेंगे और उस पेड़ों के तनों में रंगने के बाद उसके ऊपर ग्राफिटी चित्र बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे पेड़ और बच्चों में क्या समानता? बिल्कुल समानता है। आप देखिए आगे, जब पेड़ों में सभी ने देखा होगा, पेड़ पत्तियों में पतली पतली धारियां होती है, वो पेड़ों की नसें हैं। उनके माध्यम से ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जड़ों के माध्यम से जो पानी और पृथ्वी से खनिज तत्व लेते हैं, वो उन नसों के पतले पतले माध्यम से पेड़ों के पूरे पेड़ों में फैलती है। पेड़ों में तमाम प्रकार के जीव, कीड़े, तमाम प्रकार के पक्षी, तमाम प्रकार के कृमि रहते हैं। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। और आपको ये मालूम नहीं होगा शायद, या हो सकता मालूम हो कि ये जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें जो पेड़ों में कीड़े मकोड़े, जीव, पक्षी, कृमि वगैरह रहते हैं, इनको पेड़ों में किए जाने वाले रंग से बहुत बदबू आती है, एलर्जी है। जिन पेड़ों में रंग रख दिया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, उन पेड़ों में पक्षी घोंसले नहीं बनाते हैं। उन पेड़ों के में रहने वाले जीव, उसके चारों तरफ रहने वाले कीड़े मकोड़े, चीटा चींटी, अन्य ऐसे अनेकों प्रकार के हैं, उस पेड़ से हट जाते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है। क्या जरूरत है? आप वो 5 करोड़ का अमाउंट से जो आप पेड़ों को रंग रहे हो, उनको सजा रहे हो। अरे प्रकृति के पास सजाने की समझ है खुद को, प्रकृति के पास खुद को संवारने की, सजाने की, करने की बहुत आपसे 1000 गुना ज्यादा समझ है, लाख गुना ज्यादा, बल्कि तुलना ही नहीं है। प्रकृति ने आपको पैदा किया, आप प्रकृति को क्या सजाओगे? कैसी समझ है, कैसी सोच है वहां के नुमाइंदों की? जिस प्रकार पेड़ों को नहीं सजाना चाहिए, जिस प्रकार पेड़ों को नहीं संवारना चाहिए, उसी प्रकार बेवजह संसाधनों, पैसों, सुख सुविधाओं से अपने बच्चों को भी नहीं सजाना और संवारना चाहिए। ये बहुत बड़ी समानता है। पेड़ों को प्रकृति देती है और बच्चे भी प्रकृति के माध्यम से हमको मिलते हैं हमारी जिम्मेदारी निभाने के लिए। जो 5 करोड़ पेड़ों को सजाने में पिपरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा रहा है, वो 5 करोड़ रुपए से नए पेड़ क्यों नहीं लगाता? ये क्या इतना सोचने की समझ नहीं है?
क्या इतना सोच पाने में सक्षम नहीं है वहां का प्रशासन? जिस पेड़ में रंग रोगन और ये तमाम तरह की ये आर्टिफिशियल सजावट नहीं की जाती है, उन तनों उसके तने फटते हैं, उन तनों से नई शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं में नए फूल पत्ते आते हैं, उन शाखाओं में नए पक्षी निवास करते हैं, वो शाखाएं उस पेड़ को और फैलाती हैं। पेंट कर देने से वो नसें जहां से नई शाखाएं निकल सकती थी वो बंद हो जाती हैं। उन जितने एरिया में पेंट किया गया उतने से कोई नई शाखा नहीं फूटेगी। कभी किसी पेड़ में जितने एरिया में पेंट कर दिया गया है आपको नई फूटी शाखा नहीं निकली दिखेगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। जहां एक और जीव जंतु पशु पक्षी कृमि और कीट मकोड़े दूर भागते हैं, वहीं पर पेड़ का स्वाभाविक विकास भी पेंट करने से रुकता है। जो फैल सकता था वो सिकुड़ जाता है, एक दायरे में सिमट जाता है। जिस प्रकार पेड़ हमारी जलवायु को बेहतर करते हैं, उसी प्रकार बच्चे हमारे समाज को, हमारे परिवार को और इस मानव अस्तित्व को बेहतर करते हैं अगर उनको उचित संस्कार, उचित समझ, उचित शिक्षा दी गई। वो शिक्षा जो हर माँ बाप का फर्ज देने का, ना कि बड़े बड़े महंगे विदेश के कॉलेजों में भेज करके पढ़ाई करवा करके कागज का टुकड़ा डिग्री दिला करके अपना फर्ज निभाने का। इसलिए पेड़ों को और बच्चों को सजाए नहीं, उनको स्वाभाविक फैलने दें, उनके ऊपर थोपे नहीं अपनी इच्छाएं। जैसे शाहरुख खान ने अपनी गलत इच्छा अपने बेटे पर थोपी की इच्छा जाहिर की और उसको वो परिस्थितियां निर्मित की, वो परवरिश दी जिससे आज वो जेल के अंदर है। और वहीं एक और आर माधवन ने क्या किया आपने देखा है। जिस प्रकार पेड़ों को रंगना उचित नहीं है, उसी प्रकार बच्चों को भी सजाना संवारना धन दौलत संसाधन से उचित नहीं है। बच्चों के लिए जरूरी है कि अच्छा इंसान बनाएं और पेड़ों के लिए जरूरी है कि उन्हें स्वाभाविक अंदाज में विकसित होने दें। आपको शायद याद होगा, लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। आज जरूरत है हम बच्चों को सिखाएं कि बच्चे सही आइकॉन कैसे बनाएं, सही आइकॉन चुने। रिक्शा चलाने वाले का, एक मोची का काम करने वाले का बेटा अगर आईएएस बन सकता है, एक गांव का बच्चा एक आईआईटी टॉपर बन सकता है, सैनिक बन सकता है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ऐसे लोगों को आइकॉन बनवाइए। वैज्ञानिक, सच्चा समाज सेवी, सोल्जर जो हमारे अपनी जान की परवाह नहीं करके तमाम सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनको आइकॉन चुनने के लिए बोलिए। उनको ऐसे लोगों के उदाहरण सुनाइए, लाइव उदाहरण सुनाइए, जीवंत कथा सुनाइए जिन्होंने बहुत विकट विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने जीवन मूल्यों का स्तर ऊंचा उठाए रखते हुए अपना नाम किया है, अपना रोशन किया है, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने परिवार का और इस देश का। फिर वो आईएएस बनने के माध्यम से हो, आईआईटी टॉपर के माध्यम से हो, या किसी वैज्ञानिक या अन्य किसी उपलब्धि के माध्यम से हो। चलिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। वो तस्वीर पहले देखिए, उसके बाद उस तस्वीर के बारे में बात करेंगे। आइए तस्वीर देखिए। देखा आपने ये तस्वीर किसकी थी? आप में से बहुत लोग इसको पहचानते होंगे। ये तस्वीर है जैकी चैन की, चाइना बॉर्न एक्टर जो हांगकांग का रहता है, वर्ल्ड फेमस एक्टर, हॉलीवुड एक्टर। इनका लड़का भी, इनका बेटा भी ड्रग केस में गिरफ्तार हुआ था 2014 में। आप में से बहुतों को याद होगा। जैकी चैन ने क्या किया? जैकी चैन ना अंडरग्राउंड हुआ, ना ही मुंह छुपाते मीडिया से बचा। जब जैकी चैन के बेटे को ड्रग केस में अरेस्ट किया गया था, जैकी चैन अपने बेटे से मिलने जेल तक नहीं गया, किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। नेम, फेम, एक्टर, संपर्क, नेटवर्किंग सारा कुछ था, लेकिन अपने किसी भी प्रभाव का उपयोग करके उसने अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की। उल्टा जैकी चैन खुद बाहर सामने आए, मीडिया के सामने आए, अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं
अपने बेटे के इस कार्य के लिए, कौन सा कार्य कि जो नशे में गिरफ्तार हुआ, ड्रग लेने में गिरफ्तार किया गया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और अब बेटे की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं माफी मांगता हूं और निश्चित तौर पे मेरे में कुछ ना कुछ पेरेंटिंग में, परवरिश में कमी रही होगी जिसके कारण मेरा बेटा ऐसा है। बाद में केस चलता है। 2014 की घटना है, आज से 7 साल पहले, तभी 2014 जब मोदी जी ने पहली बार अपने भाषण में उन तमाम शाहरुख खान जैसे अभिभावकों को आगाह किया था कि अपने बेटों पर ज्यादा नजर रखें बजाय बेटियों के। केस चला, जैकी चैन ने कोई मदद नहीं की, पब्लिकली माफी मांगी, अपोलोजाइज किया। जैकी चैन के बेटे को 3 साल का कठोर कारावास हुआ। बाद में अन्य घटना चक्र हुए और 3 साल का कारावास की सजा पाने के बावजूद उनका बेटा 6 माह की सजा काटा। उसके बाद अन्य संदर्भ आए और उसको 6 महीने बाद जेल से बाहर निकाला गया। और तो और जैकी चैन ने अपने वसीयतनामे में अपनी इतने $1 मिलियन की संपत्ति में भी बेटे को कोई हिस्सा नहीं दिया। आप सर्च करिए, रिसर्च करिए ये बात सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि जैकी चैन के अनुसार उनका बेटा इस लायक नहीं है कि वो अपने $1 मिलियन की संपत्ति बेटे के हवाले करे, क्योंकि अगर बेटे के हवाले करेंगे तो वो इस पैसे को भी ड्रग्स में उड़ा देगा। उन्होंने पूरा पैसा चैरिटी में दे दिया। अब प्रश्न यहां उठता है, जो काम जैकी चैन ने किया, क्या वो काम शाहरुख खान करेंगे? पब्लिकली आकर के माफी मांगेंगे? 24 साल पहले टीवी टॉक शो में उन्होंने जो अपने बेटे के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, उनकी इच्छा जो सारी कायनात ने मिलकर के पूरा कर दी, उसके लिए वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे? अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि मैं शर्मिंदा हूं अपने बेटे के कृत्य के लिए और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। जो कार्य जैकी चैन ने किया, दोनों एक्टर, दोनों का बेटा गिरफ्तार ड्रग्स में, सेम प्रकरण, सेम केस, जैकी चैन ने माफी मांगी, शर्मिंदगी की, अपने बेटे की कोई मदद नहीं की, पब्लिकली सामने आए, छुपे नहीं। क्या ये कार्य शाहरुख खान करेंगे? लेकिन अफसोस दोस्तों, अफसोस, दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश के बड़े बड़े वो स्टार, बड़े बड़े वो सेलिब्रिटी जो लाखों मूर्खों के आइडल बने हैं, जिनके लिए लोग ऐसे उनके घर के गेट के बाहर खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, उनकी इस देश के प्रति, इस देश की करोड़ों जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये इकाई के स्टार आप लोगों ने बनाया है, या आपकी और हमारी समझ है कि इन तथाकथित मूर्खों को स्टार बना के रखा है? तभी तो सदी का महानायक का खिताब मीडिया ने दिया, और यही अंतर है हॉलीवुड और बॉलीवुड में। इसलिए भारत आज भी है, अमेरिका कहां पहुंच गया। सदी का महानायक का खिताब मिला। क्या ऐड करते हैं? कमला पसंद, 5 रुपए का आता है, खाओ ओ थूक दो। सदी का महानायक का खिताब जिसको मिला है वो कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेपरों में छपता है, टीवी में दिखता है, और हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के लिए झाड़ू उठा के चलाते हैं। जिस देश में सदी का महानायक 5 रुपए के कमला पसंद का गुटखा का विज्ञापन करेगा, उस देश की सड़कों में थूक नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? उस देश की सड़कों में गंदगी नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगी? है इन तथाकथित महानायक, स्टारडम, सुपरस्टार, ना जाने कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हमारा मीडिया इनको देता है। इनकी है अकाउंटेबिलिटी इस देश के प्रति, इस देश के करोड़ों युवाओं के प्रति, देश के आने वाले भविष्य के प्रति, देश के आने वाले समाज के प्रति है इनकी प्रति इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी? इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने बच्चों को सही आइकॉन चुनना सिखाएं। चलिए आगे देखते हैं कि बच्चों को सही आइकॉन चुनना किस आधार पर उनको ये बताना चाहिए कि बेटा हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें किसको अपना सही आइकॉन बनाना है। आपने ये मेरा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन जरूरी है इस लंबे वीडियो की, ताकि आपकी आंखें खुलें और हर उस माता पिता की आंखें खुलें, शायद जो अपने बच्चों के संदर्भ में इस नजर से, इस दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहा है, या देखना नहीं चाह रहा है, या अभी तक नहीं देखा है। पुनः साथियों,
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को खूब वायरल करिए, अपना फर्ज निभाइए समाज में अच्छाई फैलाने के लिए। अगर आपने एक अच्छी सकारात्मक चीज दूसरों तक पहुंचाई तो ये आपका समाज के प्रति, मानव अस्तित्व के प्रति दायित्व फर्ज आपने लिया है और इसका प्रतिफल, इसका सकारात्मक परिणाम आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरा आपसे को प्रणाम करते हुए धन्यवाद अर्पित करता हूं, आपने मेरे इस लंबे वीडियो को देखा, अगर आपको उचित लगा होगा तो जरूर लाइक किए, लेकिन अगर शाहरुख खान जैसी समझ रखने वाले हैं और डिसलाइक करना चाहें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपना मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, पिता धर्म किसने निभाया, उसका कमेंट या ईमेल के माध्यम से जवाब जरूर दीजिए। आपने मेरे वीडियो को देखा, मुस्कुराइए और अपना फर्ज बच्चों के संदर्भ में अच्छे से निभाइए, सकारात्मक रूप में निभाइए, जिससे आपके इस संसार से जाने के बाद भी आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।